गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था मीट माय फैमिली, जिसमें हमने पढ़ा था परिवार कितने प्रकार के होते हैं ना, फैमिलीज़ कितनी टाइप्स की होती है और फैमिलीज़ में कौन कौन से मेंबर होते हैं। टुडे वी आर स्टार्ट न्यू टॉपिक हेरिडिटरी फीचर्स। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक गुण होते हैं जो हमको हमारे परिवार से मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पर है ये। माई ब्रदर हैज़ ब्लैक आइज लाइक माई मदर। ठीक है, मेरे भाई की जो आंखें हैं वो काली हैं मेरी मम्मी की तरह। मतलब वो क्या बोल रही है कि मेरे भाई की जो आइज़ है वो बिल्कुल किसके जैसी है, मेरी मम्मी की जैसी है। माई आइज़ आर नॉट ब्लैक, लेकिन मेरी जो आँख है वो ब्लैक नहीं है। दे आर ब्लू लाइक माई फादर, वो कैसी है, ब्लू कलर की है, नीले कलर की है, मेरे पापा के जैसी। These similarities in eye color and other features of our body are called hereditary features। तो इसी तरह जो आँखों के कलर की जो सिमिलरिटीज़ है, मतलब एक जैसी उनकी आँखें हैं, किसी की मम्मी की तरह होती है, किसी की पापा की तरह होती है, और भी बहुत सारे से फीचर्स होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे उनकी हाइट है, उनकी हेल्थ है, उनका फेस है, उनकी नोज़ है, तो वो भी अगर उनके मम्मी पापा के जैसी है, उनकी बॉडी में कोई भी फीचर्स है, कोई भी गुण है, वो अगर उनके पेरेंट्स के जैसा है तो उसको क्या कहा जाता है, हेरिडिटरी फीचर्स, अनुवांशिक गुण, जो हमको हमारे परिवार से मिलता है। हो सकता है हमको हमारे दादा दादी से भी मिले या फिर हमारी बुआ से मिले, मतलब हमारे परिवार में हमको किसी से भी वो गुण मिल सकता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली शेयर मेनी फिजिकल सिमिलरिटीज़। ठीक है, परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य आपस में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज़ शेयर करते हैं, है ना। उनके शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक परिवार में एक जैसी होती है। दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। यह अपने माता पिता से अपने बच्चों में क्या होती हैं, पास होती जाती है, मतलब एक दूसरे को मिलती जाती है। Sometimes in a family you may find brothers or sisters who are called twins। ठीक है, कुछ परिवार में आप देखते हैं कि जो भाई और बहन हैं वो एक ही एज के होते हैं ना, एक जैसे होते हैं या फिर एक एज के होते हैं। who are called twins, उनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा। ठीक है, यहाँ फोटो दिखाई दी है, देखो दोनों सेम एज के दिख रहे हैं। हो सकता है वो एक जैसे नहीं है पर दोनों सेम एज के दिख रहे हैं, तो उनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। ट्विंस आर टू चिल्ड्रन बोर्न टू द सेम मदर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, ट्विंस किसको कहा जाता है, ऐसे दो बच्चे जो एक ही मम्मी से पैदा होते हैं और उनका पैदा होने का जो समय है, जन्म लेने का जो समय है, वो भी एक ही होता है, सिर्फ 1 या 2 मिनट आगे पीछे होता है। ट्विंस मे और मे नॉट लुक अलाइक, जो जुड़वा है वो एक जैसे भी दिख सकते हैं, मतलब दोनों दिखने में सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ट्विंस हु लुक जस्ट लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक समान दिखते हैं, उनको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब एक समान जुड़वा बच्चे कहा जाता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 5। योर नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली वैल्यूज़ एंड सिस्टम्स। ठीक है, परिवार के अपने अपने गुण होते हैं और सिस्टम्स होते हैं जो परिवार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, हम हमारे परिवार के सदस्यों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, हर परिवार के अपने अपने सेट किए हुए वैल्यूज़ होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनके तरीके होते हैं। Some values to be understood and following by family members are given below। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई है जो कि हर फैमिली मेम्बर के द्वारा फॉलो की जानी चाहिए। ओबे एंड लुक आफ्टर योर एल्डर्स, आपको आपके बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए और उनकी बात मानना चाहिए। हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता पड़े परिवार के सदस्यों की मदद करना है। डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना है। ईट मील्स टुगेदर, भोजन हमेशा साथ में बैठकर खाना है। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास की जो जगह है, उसको आपको साफ और स्वच्छ रखना है। डू नॉट लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बी टॉलरेंट एंड नेवर रेज योर वॉइस, ठीक है, कभी भी किसी को परेशान नहीं करना है।
और कभी भी ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करना। टॉलरेंट मतलब होता है किसी को परेशान करना। और शोइंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ओपिनियन और प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों के द्वारा किए गए काम और बताए गए ओपिनियन का आदर करना, उनकी बात मानना और रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है ग्रीट एवरीबडी इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। हमेशा घर में रहने वाले बड़े जो होते हैं, हमारे जो मेंबर्स होते हैं, बड़े हो या छोटे हो, उनको हमको विश करना है, जैसे गुड मॉर्निंग है या फिर जो भी आपके घर में बोला जाता है, जय श्री कृष्णा है, राम राम है, जो भी है, आपको सुबह उठ के भी करना है और रात को सोने के पहले भी करना है। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी, आपको भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। बी पोलाइट टू गेस्ट, अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमको उनसे नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई है जो हमको फॉलो करना है। देयर मे बी मेनी वैल्यूज़ फॉलोड बाय योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ट्राई टू फॉलो देम एंड मेक योर फैमिली मेम्बर्स प्राउड ऑफ यू, ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप उस रूल्स को फॉलो करें एंड आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके परिवार के सदस्यों को आप पर क्या हो, प्राउड हो, गर्व हो। नाउ कम ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर आपका टॉपिक है बेटा गेट टुगेदर इन फैमिलीज, ठीक है, परिवार में सबके साथ मिलकर टाइम बिताना। फैमिली शेयर मेनी हैप्पी एंड सैड टाइम्स टुगेदर, ठीक है, परिवार के जो लोग हैं वो बहुत बार ऐसा समय आता है जो खुशी का होता है और दुख का होता है, और वह साथ में उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बिताते हैं। ऑन द बर्थडे ऑफ अ फैमिली मेम्बर देयर मे बी अ पार्टी विथ स्पेशल फूड टू ईट, ठीक है, अगर फैमिली में किसी का बर्थडे है, परिवार के सदस्य का बर्थडे है, तो उसमें क्या करते हैं, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और एक मतलब स्पेशल विशेष तरह का भोजन बनाते हैं और साथ में मिलकर खाते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इनवाइटेड टू, जो फ्रेंड्स है, दोस्त है और रिश्तेदार है, उनको भी वो उसके लिए, पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। देयर आर मेनी अदर रीजन्स फॉर सेलिब्रेशंस, है ना, ऐसे फैमिली में और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसको फैमिली मेम्बर्स मिलकर क्या करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर आर फेस्टिवल्स, है ना, त्योहारों को हम एक साथ मिलकर मनाते हैं, लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड ईद। दिवाली, क्रिसमस और ईद और ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर मनाते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट ओकेजन्स लाइक, ठीक है, बहुत सारे अवसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मनाते हैं, लाइक वेडिंग्स, शादियाँ एंड एनिवर्सरीज, मतलब किसी का जब शादी का 1 साल, 2 साल, 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एनिवर्सरीज कहते हैं। तो शादियाँ और सालगिरह भी हम लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ऑल दीज आर यूजुअली टाइम्स व्हेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स गैदर टुगेदर टू शेयर हैप्पीनेस, ठीक है, ये सब ऐसे टाइम हैं अक्सर जिन पर फैमिली मेम्बर्स, परिवार के जो सदस्य हैं वो इकट्ठा होते हैं। गैदर टुगेदर मतलब इकट्ठा होना एक जगह और अपनी खुशियों को शेयर करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो गैदर टू गिव मॉरल सपोर्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग सैड टाइम, है ना, जब दुख का समय होता है, जैसे व्हेन अ फैमिली मेम्बर्स डाइज और मेट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत दुखी होती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर डाई हो जाता है ना, किसी की मौत हो जाती है, तो उसमें भी, बुरे समय में भी जो फैमिली मेम्बर्स है वो एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देते हैं और साथ में मिलकर उस दुख के समय को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो मीट माय फैमिली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको दोनों वीडियोस को ध्यान से सुन के इस चैप्टर को रीड करना है। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।